Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start another important topic, which is the chemistry of rusting of iron. In previous lecture we discussed about that what is a rusting of iron. Rusting of iron के ऊपर rusting of iron का nature क्या होता है जब वो chemical reaction करता है. तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी कि वो redox reaction करता है. रिडॉक्स रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह के प्रोसेसेस टेक प्लेस कर रहे हों. तो आज हमने सिर्फ इसकी और हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी विच इज़ अप्लाई ऑन द रस्टिंग ऑफ आयरन, विच इज़ नेसेसरी कंडीशंस फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, विच इज़ द मॉइस्ट एंड वाटर. मॉइस्ट एयर की हमने बात की थी कि जब हम मॉइस्ट एयर की बात करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन और वाटर का होना बेहद ज़रूरी है. अगर वाटर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, तब भी रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन अगर ऑक्सीजन है और वाटर प्रेजेंट नहीं है तब भी रिएक्शन नहीं होगा. मतलब ऑक्सीजन भी का प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है और साथ के साथ जो है वो वाटर का प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है. ये आपका प्रीवियस लेक्चर था तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको रिवील किया ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए. सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की रीजन्स आते हैं. एक होता है हमारे पास जिसको हम क्या कह देते हैं एनोडिक रीजन, और एक हमारे पास जो है वो कैथोड का रीजन होता है. तो जब हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव इन नेचर होता है. तो अब बेसिकली ऐसा क्या होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस जो है जब वो स्टार्ट होता है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रही होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी हो रहा होता है. अब अपनी नेसेसरी कंडीशन को अपने जहन में रखना है क्योंकि नेसेसरी कंडीशन की मदद से ही हम जो है वो अपनी केमिकल इक्वेशंस को डिफरेंट वे में बैलेंस करेंगे. और आयरन जो है वो हमारे पास पीस ऑफ मेटल है जिसके ऊपर रस्ट कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी. रस्ट कंडीशन अप्लाई होने के लिए वी हैव अ स्टेन एंड डेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन. कि डेंट और स्टेन्स का होना बेहद ज़रूरी है रस्टिंग प्रोसेस करने के लिए. अगर नहीं है तो रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा, अगर है तो रस्टिंग प्रोसेस हो जाएगा. तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आएगी विच इज कॉल्ड द एनोडिक रीजन. जब हम एनोडिक रीजन की बात करेंगे द स्टेन्स एंड डेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, के स्टेन्स और डेंट जो हैं वो क्या होंगे ऑन द सरफेस ऑफ आयरन के ऊपर होंगे. दैट प्रोवाइड वो मुयसर करेंगे या मुहैया करेंगे द साइट फॉर द प्रोसेस टू अकर. जहां पे भी स्टेन, अब फॉर एग्जाम्पल ठीक है मेरे पास ये जो है दैट आर द पीस ऑफ आयरन शीट और यहाँ पर एक स्टेन या फिर डेंट लग गया है. इट्स मीन दैट के अब यहाँ पर जो है दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर जो है वो रस्टिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है. तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये बात लिखी है स्टेन एंड डेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन प्रोवाइड द साइट फॉर दिस प्रोसेस टू अकर. दिस इज कॉल्ड द एनोडिक रीजन. इसको हम एनोडिक रीजन कहते हैं. अब हमने रिएक्शन अकर एट द एनोडिक रीजन पढ़ना है कि किस तरह से रिएक्शन होता है, क्या होता है, क्या नहीं होगा. और एक और बात बता दूं, जब हम एनोड की बात कर रहे हैं तो हमारे ज़हन में फौरन से क्लिक हो जाना चाहिए कि दैट आर द ऑक्सीडेशन. जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे मतलब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी. अब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन क्यों हो सकती है? इट्स मीन दैट दूसरा क्लिक आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि अच्छा ये तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है. और ये बात हम प्रीवियस अपने टॉपिक्स में बार बार पढ़ के आ चुके हैं कि जब हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दे विल बी द ऑक्सीडेशन. ये ऑक्सीडेशन होगी. तो इसीलिए मैंने लिखा फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ऑक्सीडेशन एट द एनोडिक रीजन, या एनोड के ऊपर जो है वो कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है दैट आर द आयरन. यहाँ पे मैंने 2 आयरन लिखा है. 2 आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है. तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, +2 चार्ज आ गया. क्योंकि अब यहाँ पे मैंने 2 आयरन लिखा है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 एक मतलब कि एक आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल. तो जब दूसरा आयरन होगा तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा. तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 4 इलेक्ट्रॉन्स. 2Fe+2 मतलब कि 2 हमारे पास आयरन जो हैं, आयरन मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द आयरन आयंस. ठीक है, एंड उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहे हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं बिकॉज वी हैव 2 आयरन्स. ठीक है, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया तो ये कंडीशन क्या कहला रही है, दिस कंडीशन
condition is called the oxidation and oxidation take place at the anode region. यहाँ तक क्लियर हो गया. हमने दो बातें पढ़ी हैं. पहली बात हमने ये पढ़ी है कि जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होगा तो उसके लिए जो है जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि डेंट एंड स्टेन्स का होना ज़रूरी है. एंड सेकेंड थिंग हमने ये पढ़ी है कि मॉइस्ट एयर भी होगी. अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो रस्टिंग प्रोसेस विल बी अकर. ठीक है. अब आगे हमने पढ़ना है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट. अब ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ये क्या कर देगा, डैमेज कर देगा ऑब्जेक्ट को. एंड अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है दैट आर द पीस ऑफ आयरन. ठीक है, जिसके ऊपर रस्टिंग प्रोसेस हो रहा है. ड्यू टू द सम स्टेन्स एंड डेंट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. और जब ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है दैट डैमेज द ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, आयरन का जो है वो हमारे पास आयरन शीट की हम बात करें. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं बच्चे, ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द, अब जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, मूव करेंगे थ्रू द आयरन शीट के साथ until they reach to a region of a relatively higher concentration of oxygen near the surface surrounded by the water layers. ठीक है. अब मैंने आपको जब कंडीशंस पढ़ाई थी रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, हमने दो बातें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी कि ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है और ऑक्सीजन के साथ वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. जब हमारे पास ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ड्यू टू द, जब मतलब आयरन का पीस जो है वो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा. तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये डैमेज कर देगा आयरन शीट को. और जब आयरन शीट जो है वो डैमेज हो जाएगी तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वहां पर मूव करेंगे जहां पर इनको हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा. अब हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इसको कहां से मिल सकता है, द सरफेस सराउंडिंग बाय द वाटर लेयर, जहां पे कोई सरफेस प्रेजेंट होगी और वाटर लेयर का प्रेजेंट, मतलब वाटर लेयर जो है वो प्रेजेंट होगी. ये दोनों चीजें उसको नेसेसरी चाहिए फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन. अच्छा, अब ये एक डायग्राम है. इस डायग्राम के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है दिस वन, ये हमारे पास पीस ऑफ आयरन है. ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सम स्टेन्स एंड डेंट अपेयर हुआ है. किसी भी वजह से डेंट हो गया, डेंट लगा इसके ऊपर या इसके ऊपर कोई स्टेन लगा, उसने डैमेज किया है आयरन के इस पार्ट को. और जैसे ही डैमेज किया है तो यहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ मूव करना शुरू कर दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. और जो कि कहाँ पे है, नियर द सरफेस सराउंडिंग बाय द वाटर लेयर के पास. और वहां पर जाके ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिड्यूस्ड कर रहे हैं. और जब ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे तो हमारे जहन में फौरन से क्लिक हो जाना चाहिए, जब हम रिड्यूस की बात करेंगे तो इट्स मीन दैट कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन होगी. आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा. तो उसमें आपको इक्वेशन समझाती हूँ. द रीजन एक्ट एज अ कैथोड, वो जो हमारे पास ऑक्सीजन का रीजन है वो क्या कहलाएगा, कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा. एंड इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द ऑक्सीजन, जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं आयरन शीट के अंदर वो रिड्यूस कर देंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. अब हमारे पास रिएक्शन जो है वो किस तरह से टेक प्लेस करेगा, दैट आर द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड देयर द 4 हाइड्रोजन. एंड देन हमारे पास यहाँ पर क्या है, दैट आर द 4 इलेक्ट्रॉन. अब ये तीनों चीजें मिलके हमारे पास क्या बना रही है, 2 वाटर मॉलिक्यूल. अब हमने देखना ये है कि ये 4 ऑक्सीजन, अब हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो आयंस हैं और हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह से मिलके जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास जो ऑक्सीजन है दैट इज प्रेजेंट इन द डायटोमिक फॉर्म. तो यहाँ पे हमारे पास 2 लॉन पेयर होंगे और दो अनपेयर हमारे अनपेयर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो अलग-अलग हो जाएंगे. तो अब यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, वो यहाँ पर आके मतलब कि इसके ऊपर अटैच होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे. और ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए गए हैं और यहाँ पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयन जो है वो कहाँ से आए हैं, दैट इज रिलेटेड टू द कार्बोनिक एसिड. मतलब कार्बोनिक एसिड से जो है वो 4 हाइड्रोजन आए हैं. अब आगे हम देखते हैं
द हाइड्रोजन आयन प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड, जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रोवाइड किए गए हैं बाय द, ये मैंने पहले बता दिया कि ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं ये कहाँ से आए हैं, दैट इज कम फ्रॉम द कार्बोनिक एसिड, जो जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है H2CO3, ठीक है, एंड विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द वाटर, बिकॉज ये कहाँ से आते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से कि पानी के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन दोनों डिजोल्व फॉर्म में होती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है CO3। तो वाटर जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा, तो 2 to the 4, ठीक है, तो हमारे पास H2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट आर द कार्बोनिक एसिड। अब ये कैसे बना है, देयर इज अ वाटर react with the carbon dioxide gas and they form the H2CO3। अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 to the 4, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। अब हमने और एसिडिक मीडियम, अब ये जो एसिडिक मीडियम है, मतलब ये जो कार्बोनिक एसिड है, दैट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ा देना, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, किसको, रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस को बढ़ा देगा, ठीक है। अब जो हमने एनोडिक रीजन पे जो रिएक्शन पढ़ा है, अब हमने जो कैथोडिक रीजन पे जो रिएक्शन पढ़ा है, इन दोनों को हमने सम करना है। सिंपल इज दैट वी हैव अ आयरन, वी हैव अ ऑक्सीजन, वी हैव अ 4 हाइड्रोजन आयन, एंड अब उसके आयरन विल बी कन्वर्टेड इनटू द आयरन आयंस, ठीक है, एंड वाटर और हाइड्रोजन आयन विल बी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू द 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये हमने 2 इक्वेशंस को सम किया है। अब 2 इक्वेशन को जब हम सम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये आयरन आएगा, देन हमारे पास ये ऑक्सीजन आएगी, फिर ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन आएगा, और इनकी जो प्रोडक्ट होगी तो वो हमारे पास आयरन आयन, आयरन का आयन, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद है आयरन, जो आयंस होंगे फॉर्म सेपरेट थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर, जो आयरन के आयंस होंगे वो सेपरेट करेंगे, फैल जाएंगे थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर लेयर के पास या वाटर के पास, एंड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, एंड टू फॉर्म अ सॉल्ट, एक सॉल्ट बनाएंगे, जिसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। We can also say that the rusting of iron, and we can also say that the hydrated iron, दोनों फॉर्म में हम कह सकते हैं। What will be the formula of the hydrated iron या फिर rusting of iron, which is a Fe2O3 dot NH2O, and which is called the rust, and it is also called the redox reaction। ये भी हमारे पास क्या होगा, redox reaction होगा। Simple is that we have a iron ions, we have a water oxygen, जो कि iron separate कर रहा है ऑक्सीजन के पास, then water molecules के साथ, and they form the रस्ट ऑफ आयरन, और साथ में 4 हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, मतलब 4 हाइड्रोजन आयंस है हमारे पास, और यहाँ पर जो +2 है, दैट मीन दैट द 2 वाटर मॉलिक्यूल, एंड +n का मतलब है कि हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी ये बात मेंशन की गई है कि दैट इज अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, एंड विच इज डिपेंड अपॉन द रिएक्शन कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स या हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर हमारे पास हो सकता है। इसलिए इसका नाम भी यही है कि हाइड्रेटेड जो है वो आयरन का नाम इसको जो है वो रखा गया है, क्योंकि इसके साथ जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, आयरन के साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है के पार्ट्स जो है वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। आई होप आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।